चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शंस की। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन समझना है कि ऑप्शन क्या होता है। तो ऑप्शन डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। अब नॉर्मली आप क्या करते हो, जब भी किसी चीज पर कोई व्यू होता है आपका, नॉर्मली मार्केट पे दो तरह के व्यू होते हैं ना, बताओ कौन से। शाबाश, लॉन्ग और शॉर्ट, यानी बुलिश और बेरिश। एक व्यू होता है बुलिश और दूसरा होता है बेरिश, ठीक है। अब बुलिश व्यू में आप क्या करते हैं, पहले आप बाय करते हैं मार्केट का जब डायरेक्शन ऊपर होता है, और फिर जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। ऐसा ही होता है। बेरिश में क्या करते हैं, बेरिश में पहले सेल कर देते हैं जब मार्केट का व्यू डाउन होता है, और फिर उसके बाद आप बाय कर लेते हैं। ऐसे ही होता है। अब नॉर्मली ना इक्विटी में और फ्यूचर्स में इसी तरीके से काम किया जाता है, राइट। इक्विटी और फ्यूचर्स में इस तरीके से काम किया जाता है। जब आप बुलिश हो तो आप बाय कर लोगे, बेरिश हो तो सेल कर दोगे। बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें काम करने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। बट एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि मार्केट में, मार्केट कौन चलाता है, बायर और सेलर दोनों मिलके चलाते हैं, ठीक है। तो अगर बायर नहीं होगा तो सेलर भी नहीं होगा। बायर और सेलर का होना बहुत जरूरी है किसी भी मार्केट को चलाने के लिए, किसी भी पोजीशन को एग्जीक्यूट होने के लिए, राइट। अब यहां पर ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बायर को देता है राइट। अगर ऑप्शन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करते हो ना, तो ये बायर को देता है राइट, ठीक है। और ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जब कोई सेल करता है ना, तो उसके सर पर आ जाती है ऑब्लिगेशन, ठीक है। अभी ऑब्लिगेशन क्या है, इसे आसानी से समझो। जैसे मान लेते हैं आपके पास रिलायंस का एक ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत है, एक बायर की और एक सेलर की, करेक्ट है। अब ये जो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर दो बेट होंगी। पहला कि रिलायंस ऊपर जाएगा, दूसरा रिलायंस नीचे जाएगा, ठीक है। दोनों का ऑपोजिट व्यू होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। अब यहां पर बायर सेलर दोनों हैं। तो मान लेते हैं कि ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो बाय कर रहा है, वो किसे बाय कर रहा है, टेक्निकली वो रिलायंस पे बैट कर रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा, राइट। और ऑप्शन का जो सेलर है वो किस पे बैट कर रहा है कि रिलायंस नीचे जाएगा। यहां पर राइट किसके पास है और ऑब्लिगेशन किसके सर पे है। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन किस चीज की। मान लेते हैं कि रिलायंस का भाव अभी चल रहा है 2900 और रिलायंस का प्राइस चला जाता है ऊपर, तो इस केस में फायदा किसका हुआ, बायर का ना। नुकसान किसका हुआ। अब ये जो नुकसान हुआ कौन देगा, सेलर देगा, ऑफ कोर्स। किसको देगा, तो यही ऑब्लिगेशन है किसके सर पर, सेलर के सर पे। तो ऑप्शन एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को देता है राइट, सेलर को देता है ऑब्लिगेशन। आ रही है मेरी बात समझ में। अब यहाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अब ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, देखो ऑप्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूरोपियन ऑप्शन और एक होता है अमेरिकन ऑप्शन। अब देखो, अमेरिकन ऑप्शन वो ऑप्शन होते हैं जो आप अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड खरीदे आपने, आज मैंने म्यूचुअल फंड खरीदे लेट से, तो क्या मैं आज ही उसको सेटल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ यार, क्या बात कर रहे हो, मेरी मर्जी। तो म्यूचुअल फंड ऑप्शंस यानी अमेरिकन ऑप्शंस के एग्जांपल होते हैं। February 29 का क्या है पता है, थर्सडे पड़ा है ना, लास्ट थर्सडे, करेक्ट। तो एक्सपायरी है मार्केट की, ये मार्केट की एक्सपायरी है। अब मेरे को तो जाना है यार घूमने के लिए 29 तारीख से पहले, मोहित भी मेरे साथ चल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, हम एक्सचेंज को बोलें कि भाई 29 से पहले हमारे लिए एक्सपायरी कर दो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, हम घूमने जा रहे हैं। तो एक्सचेंज बोले भाई तुम कौन, है ना, तुम अमिताभ बच्चन तो हो नहीं, और होते तब भी एक्सपायरी तो इसी तारीख की रहती, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, हमने पढ़ा था ना ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, किसी के लिए भी चेंज नहीं हो सकते, चाहे वो पीएम मोदी क्यों ना हो। वो एक अलग बात है, करवा सबको सकते हैं वो, बट होते नहीं हैं। आ रही है मेरी बात समझ में। तो यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आ गई समझ में। और हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं, यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश, क्योंकि हमारे यहां पे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, परफेक्ट है। अब फर्दर ना ये जो ऑप्शन होते हैं ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट से डिजाइन किए जाते हैं। पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन, ठीक है। अब कॉल ऑप्शन को हम
CE बोलते हैं कॉल यूरोपियन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, एंड PE पुट यूरोपियन इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। आ रहा है समझ में? अब दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं एक बात, कि जो मार्केट पर हमारे व्यू होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया था इस बात को। पहला होता है बुलिश व्यू, जिसमें मार्केट में तेजी आती है, और दूसरा होता है बेरिश व्यू, जिसमें मार्केट में मंदी आती है। ठीक है? अब ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बायर और सेलर दोनों की जरूरत होगी, जैसा अभी तक हम समझ पा रहे हैं। ठीक है? तो ध्यान रखो, जब भी मार्केट पे आपका बुलिश व्यू होता है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है? तो अगर आप कॉल ऑप्शन के बायर हैं तो आपका व्यू क्या हो गया? बुलिश। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बायर और सेलर दोनों की जरूरत है, तो यहां पर अगर आप कॉल को सेल करते हैं तो आपका व्यू क्या होता है? आ रही है ना मेरी बात समझ में? तो अगर आप कॉल को बाय करते हैं तो आपका व्यू है बुलिश, और अगर आप कॉल को सेल करते हैं तो आपका व्यू है बेरिश। अब इसे ना रट लो पहले तो, क्योंकि यहां पे बड़ी समस्याएं आने वाली हैं आपको। ठीक है? तो अगर आप कॉल को बाय करते हो तो आपका व्यू क्या है? कॉल को अभी से कंफ्यूज हो गए बुलिश। और अगर आप कॉल को सेल करते हो तो? ठीक है? आ रही है मेरी बात समझ में? इसी तरह से अगर आप पुट को बाय करते हो तो आपका व्यू क्या है? शाबाश। और अगर आप पुट को सेल करते हो तो आपका व्यू क्या है? अगर आप सेल करते हो तो आपका व्यू है बुलिश। अब यहां पर ध्यान देना एक बात को, कि अगर मैं कॉल को बाय करूं या पुट को सेल करूं तो भी मेरा व्यू सेम है, और अगर मैं कॉल को सेल करूं और पुट को बाय करूं तब भी मेरा व्यू सेम है। राइट? अब यहां पर एक सवाल तो उठता है कि भाई मैं बाय क्यों करूं, मैं सेल क्यों ना करूं, या मैं सेल करूं बाय क्यों ना करूं, या कब सेल करूं कब बाय करूं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो इनका जवाब मैं कुछ देर में दूंगा आपको। पहले दोबारा से ये याद कर लो कि अगर आप कॉल को बाय करते हो तो आपका व्यू क्या है? बुलिश है। और अगर आप पुट को बाय करते हो तो आपका व्यू बेरिश है। इसका रिवर्स कर देना, जब भी आप कॉल को सेल करोगे आपका व्यू क्या हो जाएगा और जब भी आप पुट को सेल कर दोगे आप क्या बन जाओगे? बुलिश। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या डाउट है तो पूछ लो। तो अब यहां पर ना दो चीजें आपको समझनी है कि जब भी मैं ऑप्शन को ना बाय करता हूं तो बाय करने के लिए ना मुझे एक चीज की जरूरत होती है, उसे कहते हैं प्रीमियम। तो जब भी मैं ऑप्शन को बाय करता हूं मुझे जरूरत होती है प्रीमियम की, और जब भी मैं ऑप्शन को सेल करता हूं मुझे जरूरत होती है मार्जिन की। अब पहले तो ये समझ लो मार्जिन और प्रीमियम का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कितने लोग वर्किंग हैं जो पैसा कमाते हैं? स्टॉक मार्केट से? नॉर्मली निजी जीवन में जो पैसा कमा रहे हैं ना? वेरी नाइस। तो आप पैसा कमा रहे हैं, तो अब ये बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा कि आप क्या ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है। अब जो लोग वर्किंग नहीं है, स्टूडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पर, अब देखो उनके पास तो लिमिटेड पैसा होता है। अब लिमिटेड पैसा होने का मतलब ये है कि देखो अगर मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूं कि चलो मार्केट में 2 लाख रुपए लगाओ, ठीक है, और कमाने के लिए 5,000 रुपये आएंगे तुम्हारे पास, तो ये चीज़ तुम्हें फैसिनेट नहीं करेगी ना। ये तुम बोलोगे कि सर 2 लाख लगा के भी 5,000 आएंगे तो फिर क्या ही करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा मैं साथ में कि लॉस अनलिमिटेड है, तो तुम तो बिल्कुल नहीं करने वाले हो ये सारे काम। करोगे क्या? अब सवाल ये उठता है कि अगर करना भी चाहो तो 2 लाख रुपए की जरूरत है ना? तो ये जो ऑप्शन सेलिंग है ना, ये चॉइस का गेम नहीं है। ये किसका गेम है? पैसों का गेम है, मनी का गेम है। राइट? अगर आपके पास पैसा है तभी तो आप कर पाएंगे। पर यहां पर 1,000, 2,000, 5,000 का रिस्क ना कोई भी ले सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं, नो मैटर, कर सकते हैं ना। तो इसीलिए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो यूट्यूब पर, इंस्टा पर लोगों ने ना दिमाग खराब किया हुआ है आप जैसे स्टूडेंट्स का। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं देखो गाइज, कल हमने ये 5 रुपए की कॉल ली थी, पुट ली थी, और इसको हमने बना दिया 1,000 रुपए। आपने लगाए होते 10,000 तो आपके बन जाते 10 करोड़। यार ये चीजें सुन सुन के ना बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर सच में पैसा कमाना इतना ही आसान होता है ना, तो सबसे पहले मेरा छोड़ो यार, मोदी जी कुछ कर देते देश का, क्योंकि वो तो बहुत हार्ड वर्किंग है ना, कर ही रहे हैं गरीबी दूर करने के लिए। क्या वो ऑप्शन को प्रमोट नहीं करते? देखो स्टॉक मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं वो, कल भी उन्होंने ये बयान दिया है। तो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल प्रमोट करते हैं मोदी जी। पर कभी उनके मुंह से सुना कि बच्चों ऑप्शन करना शुरू कर दो अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो?
क्योंकि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक ऐसा गेम है ना, एक ऐसा रिस्क है जिसको बिना समझे करने का मतलब है कुएं में कूदना, ठीक है। अब नॉर्मली देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है ना कि अगर मैं आपको बोलूं कि खोने के लिए 2000 रुपये और पाने के लिए 2 लाख ना, तो आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, है ना। क्योंकि 2000 से तो किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। पर सवाल ये उठता है कि 2000 से क्या 10 लाख बनाना, 20 लाख बनाना पॉसिबल है? तो जवाब है बिल्कुल है, पर रोज नहीं, रोज नहीं, रोज नहीं। महीने में 40 बार 50 बार पॉसिबल है, महीने में 10 बार, सॉरी महीने बोल दिया मैंने, साल में, यस साल में, तो साल में 50 बार 40 बार बनाना पॉसिबल है। मतलब हमने खुद बनाया है, ये दोनों गवाह बैठे हैं, हमने 70 पैसे की चीज़ को 120 रुपये बना दिया था, बल्कि 140 रुपये। गलत तो नहीं कह रहा भाई, गलत बोल रहा हूँ तो बोल दियो। ये जब ज्वाइन किया था ना इसने, तब कॉल दी थी मैंने। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा समझो पॉसिबल है। पर अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन में पहले तो काम ही नहीं करना, तुम्हें समझ लो अच्छे से, ऑप्शन में काम नहीं करना। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई, सपना दिखा के तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सपने देखना। कब? जब एक्सपर्ट बन जाओ। देखो ऑप्शन ना उसका काम है जो एक्सपर्ट है मार्केट में, जिसको समझदारी है, समझ रहे हो बात को। तो 6 महीने के बाद ऑप्शन करोगे, मना नहीं करूंगा, पर उससे पहले करोगे तो जरूर मना करूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ना एक ऐसी चीज है कि आपके दिमाग को ना कंट्रोल आउट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी दिन 1 रुपए का 4 रुपए बनाया, तो आपका दिमाग ना कभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपका नुकसान भी हो सकता है। वो अगले दिन आपको और प्रमोट करेगा, प्रोवोक करेगा कि चलो यार पोजीशन बनाओ। फिर आप क्या करोगे, बड़ा पैसा लेके आओगे। अच्छा मजे की बात यह है कि चाहे स्टूडेंट हो चाहे डिपेंडेंट, पैसा सबको उधार मिलता है इंडिया में, सबको उधार मिलता है। एंड 50,000 1 लाख तक का तो उधार ऐसे जुगाड़ कर लेते हैं और ये सोचते हैं अरे हमें तो 2% पे देना है, और नहीं तो मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं हमारी, उनके सामने रो दोगे मिल जाएगा पैसा। और बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि अरे मैं तो 1 लाख रुपए लगा दिए मैंने, तो 10 लाख करने हैं, मम्मी को तो डबल करके दे दूंगा। वो डबल नहीं होता, वो 0 हो जाता है, और फिर पापा का रुख करना पड़ता है तुम्हें, है ना। और देखो चाइना में तो ये भी कल्चर है कि लोग अपनी किडनी तक बेच देते हैं, देखा है आईफोन के लिए। भला हो हमारे संस्कारों का कि हमारे घरों तक वो कल्चर नहीं आया है, पर मुझे ना मतलब बहुत डर लगता है उन चीज़ों से, ये यूट्यूबर से जो ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, समझ रहे हो। तो लोगों के मन में क्या आता है, अरे चलो यार उधार ले लेते हैं, वैसा है ना, 1 का 10 तो होने ही वाला है। मत करना ऐसी गलती कभी। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो मार्जिन है ना, ये मिनिमम होता है 1 लाख रुपीज, यानी कि आप 1 लाख से कम में तो पोजीशन बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। और जो प्रीमियम होता है ना, ये 100 रुपए से शुरू हो जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी है। तो 100 रुपए तो सबकी जेब में पड़े हुए हैं। आ रही है मेरी बात समझ में। एक और चीज समझाता हूं, जब प्रीमियम 100 रुपए होता है ना, तो तुम्हारा दिमाग ना कैलकुलेट करता है, तुम्हारे पास है 1000 रुपए, एक लॉट का जो प्रीमियम है कितना है, 100 रुपए। तो तुम यूं सोचते हो यार 10 लॉट ले लेते हैं, है ना, 10 लॉट ले लेते हैं, और गलती से 1000 रुपए नहीं 10,000 रुपए अकाउंट में पड़े हैं, तो तुम सोचते हो यार 100 लॉट आ जाएंगे, है ना। खोने के लिए तो क्या है, ये 100 रुपए मतलब 2 रुपए का प्रीमियम है ना, ये टेक्निकली अगर निफ्टी की बात करूं तो तुम सोचते हो 2 रुपए खोने के लिए, और 2 का 10 हो गया तो पैसा 5 गुना हो जाएगा। और होता नहीं है इतनी आसानी से। और क्या होता है कि तुम क्या करते हो, अपने पैसे को गैम्बलिंग करते हो, और गैम्बलिंग का तो रिजल्ट वही होता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं समझ में आता है, यहाँ गलती कर रहे हैं लोग, कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं। तो तुमको क्या करना है, अगले 3 महीने 6 महीने तक सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग करनी है, ऑप्शन नहीं करना है। आ रही है मेरी बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, मार्जिन और प्रीमियम समझ में आया। मार्जिन और प्रीमियम दोनों अलग अलग क्यों है, इसमें डिफरेंस क्या है कि पैसा उसमें भी है पैसा इसमें भी है, डिफरेंस क्या है इसमें, मतलब दोनों पैसे। बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, एक फुल पेमेंट बहुत अच्छे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये चीजें ना एक बार में समझ में भी नहीं आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ऐसा समझिए, एक बंदे ने होम लोन लिया, या चलिए छोड़ देते हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप 1 करोड़ रुपया लेके गए एक फ्लैट खरीदने के लिए, ठीक है। तो आपने पूरा पैसा दे दिया और फ्लैट खरीद लिया। अब फ्लैट का मालिक बोलता है कि मैं रजिस्ट्री तब करूंगा जब पूरा पैसा मुझे दे दोगे, तो आपने दे दिया पूरा पैसा। अब दूसरे केस में सेम जो ऑनर है बोलता है कि ठीक है आज तुम मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो, 1 करोड़ की चीज तुम्हारी। हाँ, अब तुमने ये 1 लाख रुपए पता है क्यों दी है, क्योंकि तुमको लगता है कि ये 1 करोड़ रुपए की चीज ना कल को 2 करोड़ की हो जाएगी और मैं बेच दूंगा। पर कंडीशन ये है कि वो बोलता है कि देखो अगर तुमने ये नहीं लिए ना,
तो ये 1 लाख रुपए मर जाएगा तुम्हारा। तो जो 1 लाख रुपए है वो तो या तो जीरो होगा या हीरो होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो ये जो 1 लाख रुपए है प्रीमियम है, और ये जो 1 करोड़ रुपए है ये मार्जिन है, ऐसे समझो। अब 1 लाख रुपए तो सबके पास है ना, इसी तरह से 1 लाख को और कम कर लो स्टॉक मार्केट में, और रियल एस्टेट का एग्जाम्पल था, तो 100 रुपये तो सबके पास है, 1000 रुपये तो सबके पास है। तो छोटा पैसा देकर ना यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं ऑप्शन की, और बड़ा पैसा देकर ही सेलिंग कर सकते हैं। तो जो सेलिंग है ना वो चॉइस नहीं है, एलिजिबिलिटी है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, पर यहाँ पर तो सबके पास होता है पैसा। ये प्रीमियम में अंतर है। यानी जो टोकन मनी दे रहा है वो बायर है, एक तरह से सोचो छोटा पैसा जो दे रहा है, जहां पर खोने के लिए क्या है, सिर्फ अगर इसका नुकसान हुआ तो कितना होगा, लिमिटेड है, और प्रॉफिट हुआ तो अनलिमिटेड। यही है ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। यहां पर किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछ सकता है। अब यहां पर हम बात करते हैं ऑप्शन बायर की, और यहां पर ऑप्शन सेलर की। तो मुझे बताओ ऑप्शन बायर क्या पे करता है, ठीक है, किसको पे करता है, सेलर को ना। तो सेलर क्या करता है, प्रीमियम रिसीव करता है, करेक्ट है। इसका मैक्स लॉस कितना है, जो भी प्रीमियम है, वेरी गुड। यानी इसका जो लॉस है इज इक्वल टू जो भी प्रीमियम इसने पे किया है, हाँ जो भी है, ठीक है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब मुझे एक बात बताओ, इसका अगर लॉस प्रीमियम है तो इसका प्रॉफिट प्रीमियम जितना नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, लिमिटेड, ठीक है। जो प्रीमियम इसने रिसीव किया है उससे ज्यादा इसे प्रॉफिट हो नहीं सकता। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इसका, वेरी गुड। और इसका मैक्सिमम लॉस, अब यहां पर देखो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब आप क्या बनना चाहते हैं बताओ, इन दोनों में से सब कहानी समझ में आ जाएगी। बताओ क्या करना चाहते हो। अगले 6 महीने तक कुछ नहीं करना आपने बोला। शाबाश, बहुत बढ़िया, फिर तो फ्यूचर ब्राइट है आपका, वॉच करना है, वेरी गुड। पर इन दोनों में से क्या बनना चाहते हो, अगर 6 महीने बाद भी करोगे तो बायर बनोगे। समझ में आ रहा है। सेलर स्मार्ट मनी है, राइट। वो क्या करता है आपने देखा है किसी को शिकार करते हुए, पहले उसको दाना डाला जाता है, शिकार के लिए बुलाया जाता है, जैसे मछली पकड़ते हैं ना, लालच दिया जाता है। तो ये ना लालच देता है, हंटर है, और ये हंटिंग करवा देता है। ये शिकारी, ये शिकार है, ये ये शिकारी है, ये शिकार है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, लिमिटेड यहां पर लॉस है। अब मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, हर बारी तुम्हें ना दिमाग में यही पढ़ाया जाएगा, यही बताया जाएगा कि 10,000 रुपए खोने के लिए, 10 करोड़ कमाने के लिए। तुम इस चीज से ना, इस साइकोलॉजी से बाहर ही नहीं आ पाओगे। अब यहां पर एक और चीज समझाता हूं, उसका जवाब सबको मिल जाएगा। इसकी विनिंग पॉसिबिलिटी कितनी है पता है, 1%। 1% विनिंग पॉसिबिलिटी आप सोचिए, और इसकी विनिंग पॉसिबिलिटी कितनी है अब बताओ क्या करोगे। यहां पे तो अब एकदम माइंडसेट ही चेंज हो गया ना। अब आप बोलोगे सर 1% जीतना है, तो 99% की तरफ जाएंगे हम तो। पर अगेन ये चॉइस नहीं है, एलिजिबिलिटी है। तो ऑप्शन में क्यों लोग गलतियां करते हैं, आ रही है बात समझ में। कम पैसा होने की वजह से सेलिंग कर नहीं पाते हैं, रोज रोज काम करने की वजह से लॉस लेते हैं, क्योंकि आप रोज काम करोगे तो लॉस ही होता है। आ रहा है समझ में, कोई डाउट है पूछो आप। अब मुझे लगता है चीजें और बेहतर हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं है। अब दोबारा से मैं इस सवाल पे आता हूं। मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर आपका ना लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो इस साइकोलॉजी से कभी बाहर आ ही नहीं पाओगे, है ना। अब लॉजिकली समझो, यहां पर 100 करोड़ रुपए हैं और यहां पर तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो कहां पर लगाओगे, जहां पर विनिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये सेलर कौन है, ये स्मार्ट मनी है, जो म्यूचुअल फंड है, FIIs हैं, DIIs हैं, HNIs हैं, जो बड़े पैसे से काम कर रहे हैं और छोटा पैसा कमा रहे हैं। आ रही मेरी बात समझ में, वो लोग हैं ये। और ये लोग कौन है, ये रिटेलर है जिसके पास छोटा पैसा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है। आ रही मेरी बात समझ में। तो बस ये अंतर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई सेलर कौन है, बायर कौन है, और सेलर है तो क्यों है, बायर है तो क्यों है। ये समझ में आया ना जी। देखो नॉर्मली एक चीज बताता हूं तुमको, मेरी बात समझना, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल देकर, ठीक है। इसको ऐसे समझो, इसका आंसर मुझे कोई बता सकता है। और ध्यान से, ये मैथमेटिक्स नहीं है बच्चों वाली, ध्यान से बताना, गलत होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। 22। देखा
22, वेरी गुड। और बताओ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। 222, ये भी अच्छा है, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, आंसर आने दो। और बताओ, 4? आई टोल्ड यू दिस इज नॉट अ सिंपल मैथ, बट फिर भी तुमने बोला है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे। बोलो भाई, और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, कम ऑन बोलो। अरे मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बोलो यार, कुछ तो आंसर करो। और 45 तक स्टार्ट भी होता है, 45 भी नहीं माना जाएगा, और जिन नंबरों पे 70 नहीं करना है। बोलो, अब तुम समझ रहे हो, छोटे से क्वेश्चन पे मैंने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, तो वो तो पैसा है, आंसर तो यही है। मैं कौन होता हूँ 22 या 222 लिखने वाला, बचपन से पढ़ते आए हैं 2 + 2 4 होता है। तो ये जितना सिंपल दिखता है ना ऑप्शन बाइंग, है नहीं, समझ रहे हो बात को, दिमाग खराब कर देता है ऑपरेटर। मैंने छोटे से क्वेश्चन से तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। मैं मुंबई में था 2019 में, 3000 सीए थे मेरे सामने, और सारे सीए मुंबई वाले। तो मुंबई में कौन सी है जो अच्छी अच्छी कंपनी में ना CFO की जॉब कर रहा है, वो वाले सीए, उनके सामने मैं बात कर रहा हूँ। एंड मैंने सबसे सवाल पूछा और मैंने बोला देखो यहाँ पे बेट लगाते हैं, आप तो बहुत ब्रेनी लोग हैं। मैंने कहा 10 लाख रुपए की बेट लगाएंगे, मैं 10 लाख दूंगा और आप मुझे 1 लाख ही देंगे अगर मैं सही साबित हुआ तो। 2 और 2 4 होते हैं, कितने लोग मानते हैं, और मैं साबित कर दूंगा 4 नहीं होते। 3000 लोगों के सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 हाथ उठे वहाँ पे, देने कुछ नहीं थे मैंने, ठीक है, नहीं देने कुछ नहीं थे, और देने भी पड़ते तो फिर मैंने उनको फिर कंफ्यूज किया थोड़ा सा जब वो हाथ उठाए, तो सर होते तो हैं पर बैट नहीं लगाते, चलो ऐसे ही बोल रहे। एक बंदा अड़ गया, फिर मैंने उसे स्टेज पे बुलाया और मैंने कुछ गिफ्ट दिया उसको। 10 लाख तो नहीं देता ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई जब लर्निंग दे रहा हूँ आपको तो 10 लाख थोड़ी दूंगा। आ रही बात समझ में? चीज़ें बहुत सिंपल हैं पर ऑपरेटर कॉम्प्लिकेट करता है इन चीज़ों को। तो जब आप ऑप्शन को बाय करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग खराब किया जाता है, पहले तुम्हें ट्रैप किया जाता है। पर तेरे को तो ट्रैप नहीं किया ना मैंने, तूने जाते जाते भी ये बोला सर यही होना चाहिए, वो तो मैंने थोड़ा सा तेरे को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो तूने सोचा कि नहीं, पर जवाब तो तेरा सही था। तेरा दिमाग ऑपरेटर नहीं खराब कर सकता है, किसका कर सकता है? पर कितने लोग बोल रहे थे यहाँ पे? अंजलि ने बोला और तूने बोला, 2 ही लोग थे जो 2 और 2 4 बोल रहे थे। बाकी तो सब ये डरे हुए बैठे थे कि हम तो जवाब देंगे तो सर ने बोलना ही 5 है या 6 है, कुछ भी बोलना है। समझ रहे हो ना? तुमने हिम्मत भी नहीं की, यही समझो। तो सारा गेम किसका है? नॉलेज का। तो अगर तुम्हें नॉलेज है तो ये करो चाहे ये करो, दोनों में पैसा बनेगा ना। मैं मोहित का एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, दे दूँ, मोटिवेट करता हूँ सबको। मोहित अपनी एज बता सबको। देखो मोहित 20 साल का है, मेरे पास आया आज से 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, इनफैक्ट 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 8 महीने पहले मेरे पास आया, और इसका नुकसान था तकरीबन 80,000 रुपये का ऑप्शंस में, ठीक है। सीखा। देखो आज ये इसलिए नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे कि ये सीखना चाहता है, ये मेरे से प्यार इतना करता है कि मेरी ज़्यादातर क्लासों में रहता है, और मेरे बाकी स्टूडेंट भी ऐसे ही हैं, रिपीट करते हैं वो। तो ये मत समझना कि अगर ये आज कमा रहा है तो सर यहाँ क्या कर रहा है, नहीं, ये उस वजह से नहीं है, ये और लर्निंग करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि मेरी हर क्लास में नई नई चीज़ें होती हैं। आज उसकी डेली की इनकम पता है कितनी है? अंदाज़ा लगाओ, 20 साल का स्टूडेंट मेरा डेली कितना पैसा कमा रहा है? लाखों में नहीं है अभी, हज़ारों में ही है, बोल सकते हो, अंदाज़ा लगाओ। शाबाश। ये एवरेज इनकम है इसकी रोज़ की, कमाने के लिए 25 भी कमा लेता है। पर अगर मैं बोलूँ 10,000 भी कमा रहा है ये, तो 20 साल है, 20 ईयर्स है जस्ट। और जो अभी मैंने तुम्हें बोला अगले 6 महीने में तुम भी यहाँ होगे जहाँ पर आज मोहित है। पर मेहनत तो की है देखो उसने, ऐसा नहीं है कि उसने तुक्के में कॉल पुट ली और बाय कर लिया, सेल कर दिया, राइट? आ रही है ना मेरी बात समझ में? टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे, प्रोसेस समझोगे तो कुछ भी कर लो। नॉलेज वालों के लिए ना, देखो ऑप्शंस मैं भी करता हूँ, पर साल में 20 दिन तब करता हूँ जब मेरे को पता होता है मार्केट मेरे हिसाब से चलेगी, और मार्केट जिस दिन मेरे हिसाब से चलती है उस दिन मैं शेयर भी करता हूँ आपके साथ। पर मेरी हर कॉल पर ना जो भी मैं बोलता हूँ, पैसा 10 से 20 गुना तो हो ही जाता है आराम से। और मेरे सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, अब तू बताएगा जो तू भी बोलता है, और मैं तेरे को हर बार ही डांटता हूँ इस बात के लिए, सबको बता। तुम्हें आदत लग जाए, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें सिखाने पे फोकस करूंगा इस बैच में। क्यों करूंगा पता है? क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलूंगा ना तो तुम्हें जादू सा लगेगा वो, और तुम्हें लगेगा पैसा कमाना इतना आसान है, फिर हमें पढ़ना क्यों है, सर से ही मैसेज करके वो ले लेते हैं। यहीं पर बस काम खराब हो जाता है। एंड मैंने इनके बैच तक ये काम खराब किया है, समझ रहा है? मैं
मैंने बोला था ये मल्टी बैगर होगा, और वो 130 रुपए तक गया और 3000 का लॉट साइज है उसका, यानी 2700 की इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई? 5 लाख। अब सोच रहे होगे तुम हम सर 50,000 लगा देते हैं हो जाता काम। ऐसा नहीं है, पर TCS देख क्या जबरदस्त चला, अल्ट्राटेक देख कितना बढ़िया चला। मुद्दा ये चलने की नहीं है, मतलब लिमिटेड काम करोगे ना, जब भी मार्केट में पैसा बनेगा बड़े वाला, पर इतना पेशेंस कहाँ से लाओगे? डेवलप करना पड़ेगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, और बड़ी सच्ची बात है। जो लोग छोटी उम्र में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं ना, उनके साथ 2 चीज़ें होती है, या तो बहुत धनवान बन जाते हैं, या तो फिर वो धन के अभाव में पूरी ज़िंदगी जीते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि कम पढ़ा लिखा इंसान ना हमेशा ठोकरे ज़्यादा खाता है, जीवन में एक्सप्लॉइट बहुत होता है कम पढ़ा लिखा इंसान। और पढ़ने के बाद लाइफ में ना स्टेबिलिटी आती है। देखो तुम लोगों ने अगर MBA कर ली, BTech कर ली, तो तुम्हें एक चीज़ तो पता है ना, करोड़ों की नहीं लाखों की नौकरी तो कोई भी दे देगा अगर काबिल हो तो, है ना? और एक ट्रेडर के लिए सबसे बुरी बात पता है क्या है? नौकरी नहीं होती। आ रही बात समझ में? तो मेहनत करके काबिल बन जाओ, पर एक काबिल ट्रेडर जितना कोई कमाता भी नहीं है, ये भी सच्ची बात है। तो मैं तुम्हें उस काबिल ट्रेडिंग में देखना चाहता हूँ आने वाले 6 महीने के बाद। पर 6 महीने जैसे आपने कहा, बस मार्केट में काम नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो अब आगे चलें। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।